बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और ये एक वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने वर्दी की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा। अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति पर फौरन एक्शन ले, सस्पेंड करे और उस पर मुकदमा चलाए। इस तरह का अगर आदमी न कहे, कुछ न बोले, खाली जो है वो घूमता रहे, फिरता रहे, लोगों से यारी दोस्ती करता रहे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती, निजाम सही से नहीं चल सकता, क्योंकि वो इलाका हसास इलाका है। तो संभल सीओ को लेकर आमने सामने आ गए हैं मुस्लिम धर्मगुरु। रमजान के जुम्मे पर होली को लेकर दिए गए बयान पर संभल सीओ अनुज चौधरी जहां घिरे हुए हैं। उनके मुस्लिम समुदाय को दिए फरमान कि होली पर घर पर ही रही और घर पर ही नमाज अदा करी से सियासी उबाल है। बयान पर तकरार है। एक और हिंदूवादी संगठन और कई लोग अनुज चौधरी का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं एक धड़ा अनुज चौधरी पर सवाल भी उठा रहा है और पुलिस अधिकारी के तौर पर उनके इस बयान पर उनको घेर रहा है। मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर नाराजगी है, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी मानो इस पर तकरार है। जहाँ एक और देवबंदी उलेमा अनुज चौधरी के इस बयान की निंदा करते हैं, योगी सरकार से उन्हें फौरन सस्पेंड करने की मांग करते हैं, तो वहीं बरेलवी मौलाना कर देते हैं अनुज चौधरी के इस बयान का तगड़ा सपोर्ट। संभल के सीओ का एक बयान वायरल हो रहा है, देखिए संभल के सीओ अनुज चौधरी का जो बयान देखने को मिला, सुनने को मिला, बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और ये एक वर्दी की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने वर्दी की जो गरिमा है उसका ख्याल नहीं रखा और जिस तरह का बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि एक वर्दीधारी की ये जिम्मेदारी होती है, उसका कर्म और धर्म होता है कि वो तमाम लोगों को सुरक्षा महसूस कराए और सुरक्षा प्रदान करे, मगर उनकी बातों से ये महसूस नहीं हुआ। उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे ये कोई वर्दीधारी नहीं बल्कि वर्दी से अलग कोई व्यक्ति बोल रहा है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति पर फौरन एक्शन ले, सस्पेंड करे और उस पर मुकदमा चलाए, क्योंकि हमारा मुल्क अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है। अधिकारियों का काम है अपना काम करना, और वहाँ की पुलिस ने जो कुछ कहा वो इंतजामात को संभालने के लिए कहा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। और अगर इंतजामात को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए इस तरह का अगर आदमी न कहे, कुछ न बोले, खाली जो है वो घूमता रहे, फिरता रहे, लोगों से यारी दोस्ती करता रहे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती, निजाम सही से नहीं चल सकता, क्योंकि वो इलाका हसास इलाका है। हसास इलाके में सख्ती और नरमी दोनों जरूरी है। वैसे सपा कांग्रेस लगातार अनुज चौधरी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने भी इस बयान पर सवाल उठाए। दरअसल इस बार होली जुम्मे के दिन पड़ रही है, जुम्मा रमजान का, इसलिए बेहद खास है। हिंदू धर्म के लिए होली का त्योहार भी बेहद खास है। संभल के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे में जुम्मे के दिन होली का त्योहार करवाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच में जब 30 कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, तो सीओ ने मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदों से एक बड़ी बात कही। वो कहते हैं कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है। वो सीधे सीधे होली के रंग को बर्दाश्त न कर सको तो बाहर न निकलने का आदेश दे देते हैं, जिस पर बवाल मचा हुआ है। बयान सुन लीजिए क्या कुछ कहा था अनुज चौधरी ने 6 मार्च को। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। वैसे जिस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी अनुज चौधरी के बयान को लेकर दो राय, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।